अतीक गैंग से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि अतीक के गुर्गे असाद कालिया से त्रस्त होकर साबिर हुसैन ने अपना घर छोड़ दिया था। साबिर हुसैन को धमकी देने का वीडियो भी सामने आया है। साबिर हुसैन अलकामा सुरजीत डबल मर्डर केस में पैरोकार है और उन्हें धमकी देने के अतीक ने अपने गुर्गे असाद कालिया को भेजा था। साल 2019 और 2020 में साबिर हुसैन को लगातार धमकियां दी जा रही थी, जिसके बाद त्रस्त होकर साबिर ने घर छोड़ दिया था। प्रयागराज से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। साबिर हुसैन दरअसल वो एक नाम है, वो पीड़ित नाम है जो अतीक के खौफ से किस तरीके से परेशान थे, अतीक के कारण परेशान थे, लगातार डराया धमकाया जा रहा था। अब ऐसे में एक गुर्गा भेजा गया अतीक की ओर से और उन्हें धमकाया जा रहा है और धमकाने का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। जिस तरह उमेश पाल अतीक गैंग के निशाने पर थे, कुछ साल पहले साबिर हुसैन पर भी अतीक गैंग ने अपना कहर बरपाया। अतीक के गुर्गे यहाँ पर पहुंचे थे, असाद कालिया यहाँ पर पहुंचा था। ये ऊपर इनका कहना है कि जो आपको उखड़ा हुआ ये यहाँ पर सीमेंट दिखाई दे रहा है, जब गोलियां चलाई गई थी तो यहीं गोलियां लगी थी। डर कर उन्होंने घर छोड़ दिया। तब से लेकर आज तक इसे रिपेयर भी नहीं कराया है और अब घर के अंदर फिलहाल कोई नहीं रहता है। हालांकि ये मामला 2019-20 का बताया जा रहा है, लेकिन इस वीडियो में अतीक गैंग का आतंक छिपा है। साबिर हुसैन को धमकाने के लिए अतीक ने अपने गुर्गे असाद कालिया को भेजा था और असाद कालिया पूरे दल बल के साथ साबिर हुसैन के घर पहुंचा। ये खाली पड़ा उनका घर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जरा अंदर चलकर आप देखिए, 2018 में साबिर ने छोड़ दिया था इस घर को और अब फिलहाल यहाँ पर कोई नहीं रहता है। खाली पड़ा हुआ ये घर है और सामान आपको यहाँ पर कोई नहीं दिखाई देगा। अब साबिर का ये कहना है कि उमेश पाल की जो हत्या हुई है उससे भी जघन्य उनकी हत्या हो सकती थी, क्योंकि 2018 में जब उनको धमकाया गया था तो इसी घर में गोलियां तक दागी गई थी। और फिर घर के बाहर से घर के अंदर ईंट फेंकी गई। सफेद गाड़ी से उतरते ही अतीक के गुर्गे ने पहले घर का दरवाजा खुलवाने की कोशिश की। दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन जब बात नहीं बनी तो घर के बाहर पड़े ईंट से हमला किया गया। जैसे ही हम घर से निकले तो हम मेन रोड से नहीं निकले, हम गली वाले रास्ते से निकले और ये सब मेन रोड से आके अटैक कर दिए। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि हम निकल चुके हैं। वहाँ अटैक करने के बाद ये घूम के मेरे पर्सनल घर पे आते हैं, ये जो कॉलोनी 60 फीट रोड पे है वहाँ पर ये आते, वहाँ पर इन्होंने फायरिंग की। वहाँ पे भद्दी गालियाँ दी, जान से मारने की धमकी दी, लेकिन मैं डरा हुआ था। मैं किसी पड़ोसी के घर में छिप कर बैठा हुआ था। साबिर ने अतीक के गुर्गों पर 1 करोड़ की फिरौती मांगने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। मैंने घर इस वजह छोड़ा कि मुझसे जो है 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी जा रही थी, रंगदारी, कि मुझे अतीक अहमद को पहुंचाना है। 1 करोड़ दो, नहीं जान से मार देंगे, या तो अपना घर मेरे नाम लिखो, अगर घर नहीं लिखते हो तो भी हम तुमको जान से मार देंगे। ऐसे इस तरीके से बहुत सारी धमकियां देती थी और हम जो है इस तरीके से अपनी जान बचा के वहां से हम तो निकल आए। लेकिन आज भी मुझे इतना ज़्यादा खौफ और डर बना हुआ है कि हम जा नहीं पा रहे हैं अपने घर। साबिर हुसैन अलकामा सुरजीत डबल मर्डर केस में पैरोकार थे और इसी वजह से उन्हें अतीक गैंग से लगातार धमकी मिल रही थी। हम एक मरियाडीर में बहुत चर्चित हत्याकांड हुआ था, डबल मर्डर, अलकमा और सुरजीत के नाम से। उसमें हम जो है पैरोकारी कर रहे थे अपने भाइयों के, लेकिन जब पता चला कि उसमें अतीक अहमद और अशरफ भी जो है दोनों जो है आरोपी बने, उसके बाद जब चार्ज बने, गवाही की स्टेज पे आए, तब मुझे इतना ज़्यादा धमकी दिया गया कि इसमें पैरवी करना बंद कर दो, नहीं तुमको बहुत बुरी मौत मारेंगे। इस तरीके से अतीक अहमद जो है असाद को बोलता था और असाद आके फ़ोन पे मेरे सामने डायरेक्ट बात करता था, मुझे इस तरीके से धमकियाँ देता था और भद्दी गालियाँ देता था कि जान से मार देंगे। साबिर हुसैन को डर है कि कभी भी उनकी हत्या की जा सकती है, लिहाजा उन्होंने खुद को परिवार से अलग कर दिया। ऐसा नहीं है कि अतीक गैंग के निशाने पर सिर्फ उमेश पाल ही थे। उमेश पाल से पहले कई ऐसे लोगों को निशाना बनाया जा चुका था जो किसी न किसी रूप में अतीक से जुड़े केस से ताल्लुक रखे थे। माफिया अतीक पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है और अब आरोपी के रिश्तेदार जिशान ने अतीक पर बड़ा आरोप लगाया है। अतीक को तालिबानी और उसकी पत्नी को दाऊद की बहन जैसा बताया।
इसके साथ ही अतीक के रिश्तेदार ने अपनी जान का खतरा भी बताया है। एक के बाद एक जिस तरीके की चीजें निकलकर सामने आ रही है उससे साफ है कि प्रयागराज में जिस तरीके की तूती अतीक अहमद की बोलती थी, अब उसके गुर्गे भी खुलकर सामने आ रहे हैं और एक के बाद एक नई नई कहानियां निकलकर सामने आ रही है कि कैसे उसने अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए कई लोगों के साथ रंगदारी की। मेरे साथ इस वक्त जीशान मौजूद हैं और ये बखूबी आपको इसलिए भी अतीक के बारे में बता पाएंगे क्योंकि उनके रिश्तेदार हैं। साड़ू हैं आपके अतीक? साड़ू, जी जी, मेरे बड़े भाई साड़ू हैं, मैं उनका छोटा भाई हूँ। अच्छा जी जी जी। तो कैसे आपको धमकियां मिली और क्यों मिली धमकियां? तो अक्सर अतीक अहमद का फ़ोन आता कि ऐसा है कि तुम्हें इलाहाबाद में काम करना है, जीशान तो ऐसा है कि आके मिलो, और नहीं तो मुझे पता है कि यहाँ रहना है तो मेरे साथ काम करना होगा, मुझे पैसे देने होंगे। इस तरह कॉल आने लगी तो मैं बड़ा डर जाता था कि यार मैं तो इतने पैसे भी नहीं कमाता हूँ और इनको तो हर समय 1 करोड़ 2 करोड़ की इनकी डिमांड होती है, मैं कैसे क्या करूँगा। मुझे मुश्किल से 2 से 3 दिन हुए थे यहाँ इसी घर में बैठा हुआ था बाहर, तभी इसके गुर्गे आसाद का लिया, इसका बेटा अली, जिसकी वीडियो आप लोगों ने देखी होगी, मैंने सबको वीडियो शेयर करी है, किस तरीके से इन लोगों ने हमारे पर हमला किया और रंगदारी मांगी, रंगदारी ना देने पे हमला कर दिया, जान से मारने की कोशिश करी। फिर जब अपनी हम जान बचा के करीब थाने जाते हैं तो वहाँ से फोर्स लेके आते हैं तो वो करीब थाना अपने आंखों से देखता है कि जैसे तालिबान वगैरह में हम लोग देखते हैं आपके न्यूज़ के माध्यम से कि बम चल रही हैं, गोलियां चल रही हैं, तो देखते हैं कि उस तरह ये तालिबान बन चुका है। बहरहाल तालिबान में जितना खौफ और जितने जघन्य अपराध होते हैं आप कह रहे हैं वैसे ही अतीक का भी है। जी जी, अतीक समझ लीजिए कि दूसरा तालिबानी है। लेकिन ऐसा हमने बाबा की सरकार में देखा कि हम जाते हैं, हमारी सुनाई होती है, कार्रवाई तेज होती है, बहुत तेज कार्रवाई हुई है। इन सब के बीच में शाइस्ता परवीन का क्या रोल है, थोड़ा वो भी आप बताइए, क्योंकि आपके तो पारिवारिक रिश्ते हैं। वो दिखने में तो ऐसी घरेलू महिला लगती हैं, हमेशा नकाब में रहती हैं, बुरखे में रहती हैं, उनका क्या रोल है? यही तो बात है कि जैसे आप लोगों ने बुरखे में देखा है, हम लोगों ने तो उनका असली चेहरा देखा है मैम। वो अगर अतीक अहमद नहीं है वहाँ पे तो समझ लीजिए कि दूसरी अतीक अहमद हैं। क्या कितना हिसाब है, हिसाब दो। अच्छा, वहाँ कमा रहे हो, हाँ, लगता है फ़ोन करवाना पड़ेगा क्या? जैसे कि हम लोग पहले सुनते थे कि दाऊद इब्राहिम की बहन थी हसीना पारकर, तो कहती थी अगर काम नहीं हुआ तो दुबई से फ़ोन आ जाता था, वैसे ही ये कहती थी अगर देखो हिसाब नहीं दोगे तो साबरमती से फ़ोन आ जाएगा। तो माफिया अतीक पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। इसी पुलिस के हाथ आपको बता दें अतीक अहमद की सीक्रेट डायरी भी लगी जिसमें कई कोड वर्ड लिखे हुए हैं। साथ ही छापेमारी के दौरान अतीक के घर से एक पोस्टर भी मिला है जिस पर अतीक की तस्वीर छपी हुई है। तो अतीक गैंग पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। पुलिस के हाथ एक के बाद एक ऐसी चीजें लगती जा रही हैं। अब अतीक के घर से एक पोस्टर मिला है जिसमें अतीक का फोटो चस्पा हुआ है। यूपी एसटीएफ और पुलिस की कार्रवाई से कांपा अतीक। पुलिस के हाथ लगी माफिया अतीक की सीक्रेट डायरी। डायरी से खुले अतीक गैंग के चौंकाने वाले राज। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से अतीक गैंग पर ऐसा शिकंजा कसा कि अब इस गैंग के बचने के आसार कम ही लग रहे हैं। प्रयागराज से शुरू हुई पुलिस की कार्रवाई नेपाल तक पहुंची और फिर यूपी के हर उस जिले में जहां अतीक के गुर्गों के छिपे होने की खबर मिली। चंद दिनों में ही ताबड़तोड़ इतनी कार्रवाई हुई कि अतीक गैंग की कमर टूट गई। इस बीच अतीक के गुर्गों की निशानदेही पर उसके पुश्तैनी घर पहुंची पुलिस को अतीक की डायरी से एक पोस्टर मिला। इस पोस्टर पर अतीक की तस्वीरें छपी हुई थी और यह भी लिखा हुआ था कि रात कितनी भी काली हो सवेरा जरूर होता है। मतलब साफ है कि अंधेरे से घिरे अतीक को अभी भी सवेरा होने का इंतजार है। लेकिन शायद अतीक ये भूल चुका है कि उसके पीछे यूपी एसटीएफ और पुलिस इस कदर पड़ी है कि उसका बचना नामुमकिन है।
इस बीच साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद की सेल बदल दी गई है। अतीक अहमद को आतंकियों वाले सेल में अकेला रखा गया है। यानी साफ है कि जेल में बंद अतीक अहमद अब किसी से संपर्क भी नहीं कर सकता। वहीं अतीक के रजिस्टर में पोस्टर मिलने के बाद से यूपी एसटीएफ और पुलिस हरकत में आ गई है। पोस्टर कहां छपा, इसकी जांच तेज कर दी गई है। करेली के कई प्रिंटिंग प्रेस में छापेमारी की गई। इस पोस्टर को लेकर कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि उमेश पाल की हत्या के बाद से अतीक के वारिस के रूप में असद की ताजपोशी हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस के हाथ अतीक की कोड वर्ड वाली डायरी भी मिली है। डायरी में छोटे, राधे, गॉड मदर जैसे कोड वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। डायरी में कई नामों को आधे अधूरे अक्षरों में लिखा गया है। कई नामों के आगे रकम भी लिखी गई है। माना जा रहा है कि लोगों को रकम देने के बाद ये डायरी मेंटेन की जाती थी। अब पुलिस और एसटीएफ की टीम इस डायरी के हर पहलू की जांच में जुट गई है। वहीं डायरी के कई पन्ने भी फटे मिले हैं, जो कई सवालों को जन्म दे रहे हैं। फिलहाल पुलिस डायरी में लिखे कोड वर्ड को डिकोड करने में जुट गई है और डायरी में लिखे लेन देन के हिसाब की भी जांच की जा रही है। अतीक और उसके गैंग को भले ही नए सवेरे का इंतजार हो, लेकिन उमेश पाल शूटआउट के बाद से खुद अतीक, उसके परिवार और उसके गैंग पर घना अंधेरा छा गया है, जिसका दूर दूर तक कोई सवेरा होता नहीं दिख रहा है। प्रयागराज पुलिस और यूपी एसटीएफ की कार्रवाई लगातार जारी है। अतीक के हर करीबी और हर मददगार पर पैनी नजर है। उनके बैंक डिटेल्स तक खंगाले जा रहे हैं और ये कार्रवाई लगातार आगे बढ़ रही है। तो उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही अतीक गैंग के गुर्गों की करतूतें लगातार सामने आ रही है और ये भी वजह है कि अतीक और उसके गैंग के खिलाफ शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। प्रयागराज में 24 फरवरी को हुए शूटआउट ने अतीक गैंग के खात्मे की बुनियाद रख दी। उमेश पाल की हत्या अतीक अहमद की जान बचाने के लिए की गई थी, लेकिन ये शूटआउट अतीक गैंग पर ही भारी पड़ गया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती गई, अतीक गैंग पर शिकंजा कसता गया और कार्रवाई ऐसी कि इससे माफिया का पूरा गैंग डरा सहमा हुआ है और मारा मारा फिर रहा है। कहने को तो अतीक अहमद यूपी से करीब 1000 किलोमीटर दूर साबरमती जेल में बंद है, लेकिन फिर भी उसके गैंग के काले कारनामे बदस्तूर जारी हैं। जेल में रहकर ही वो अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा है, गुर्गों के जरिए वसूली करवा रहा है। एक शख्स ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की और अतीक के गुर्गों पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया। इन्होंने मेरे ऊपर हमला किया था, 2021 की बात है। मैं अपने एक रिश्तेदार के घर में बैठा था। इन्होंने मेरे ऊपर हमला किया, जानलेवा हमला, जिसमें मुझे लोहे के राडों से मारा। मारने के बाद मेरे ऊपर मैं वहां से किसी तरीके से बच के भागा, कुछ दूर भागा तो उबैद और जैद दोनों ने मेरे ऊपर फायरिंग करी। तो गांव वाले जब फायरिंग हुई तो मेरे गांव वाले जो निकल के मुझे किसी तरीके से बचाए। उसके बाद जब गांव वालों को देखा, ये लोग भाग गए वहां से। चुनावी रंजिश में अतीक अहमद के गुर्गों पर रंगदारी मांगने और वसूली करने के भी आरोप हैं। मेरा जो है तुम्हारे बहुत नुकसान हुआ है और ये नुकसान की भरपाई तुमको करना पड़ेगा, और नहीं करोगे तो जान से जाओगे। जिसके लिए इन्होंने एवज में मुझसे 2 करोड़ की जो है रंगदारी मांगी है और कह रहे नहीं दोगे तो तुम्हारे भाई कोई भी मिल जाएंगे, सीधे जान से जाएंगे। अतीक भले ही जेल में है, लेकिन उसके गुर्गों का आतंक जारी है। प्रधानी का चुनाव हारने पर जैद, उबैद ने धमकी दी। जेल से बाहर आने पर 2 करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप। रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। गैंगस्टर की इन्वेस्टिगेशन करने से मालूम चला कि इनके द्वारा तमाम चल अचल संपत्तियां, बैंक खाते, असलाहा, गाड़ियां, ये विविध क्रियाकलापों द्वारा अर्जित संपत्ति से इन्होंने तमाम धनराशि अर्जित की और बहुत बड़ा एम्पायर इन्होंने खड़ा कर लिया। उस समय अनुमान था कि 1100 करोड़ की चल अचल संपत्ति सांसद अतीक अहमद, उनके भाई, उनके पिता, पत्नी, सबके नाम थी। जो है तमाम खेती वाली ज़मीन कई गाँव में पाई गई। तब मैंने उसमें 14 वन गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की। तत्कालीन वरिष्ठ अधिकारियों से और जिला मजिस्ट्रेट से इसके आदेश प्राप्त किए। उमेश पाल की हत्या के बाद से अतीक गैंग के गुर्गों के कारनामे लगातार सामने आ रहे हैं और लोग इस मामले में शिकायत भी दर्ज करवा रहे हैं। अतीक अहमद और उसके गुर्गों के खिलाफ लगातार प्रयागराज पुलिस कार्रवाई कर रही है। ऐसे में जो लोग अतीक अहमद के गुर्गों से प्रताड़ित हुए थे, उन लोगों का आत्मविश्वास बढ़ा है और अब ऐसे लोग अतीक अहमद और उसके गुर्गों के खिलाफ लगातार खुलकर बोल रहे हैं और पुलिस की मदद भी करने के लिए तैयार हैं।
अतीक अहमद और उसका गैंग भले ही नया सवेरा होने की उम्मीद लगाए बैठा हो, लेकिन जिस तरह से गैंग के गुर्गों के कारनामे सामने आ रहे हैं, उससे इस गैंग की मुसीबतें और बढ़ती जा रही हैं और राहत मिलने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं।